हेलो दोस्तों, तो आज हमारा ये वाटर सिस्टम का सेकंड वीडियो है इंटरव्यू का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एमजीएफ का प्रयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, एमजीएफ का सिंपली आप बोलिए, एमजीएफ का प्रयोग टीएसएस को अलग करने या ट्रैप करने के लिए किया जाता है। ठीक है, रोकने के लिए टीएसएस ना जाए या टीएसएस को रिमूव करने के लिए किया जाता है। एमजीएफ कुछ इस तरीके को आपको दिखेगा एमजीएफ का। ठीक है, ये एमजीएफ है। ठीक है, एमजीएफ मल्टी ग्रेड सैंड फिल्टर, मल्टी ग्रेड सैंड फिल्टर इसका नाम होता है। ठीक है, मल्टी ग्रेड सैंड फिल्टर। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन था एमजीएफ के अंदर कितने बेड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सॉरी, ये फिगर्स आने की वजह से ब्लैंक हो गया है। एमजीएफ के अंदर कितने बेड होते हैं, एमजीएफ के अंदर होता क्या है कि कैसे वो टीएसएस को रिमूव करते हैं। यहाँ पे देखिए, एमजीएफ का फुल फॉर्म है मल्टी ग्रेड फिल्टर। ठीक है, मल्टी ग्रेड फिल्टर इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा हैंगर यहाँ पे। अब इसके अंदर कितने बेड्स होते हैं, पहले पेबल्स, पेबल्स मीन्स पेबल्स जो होते हैं, जैसे आप हमें जो रेत होता है हमारा समुंदर के किनारे या नदी के किनारे जाएंगे तो आप पत्थर देखे होंगे। कुछ इसी तरीके से एमजीएफ के अंदर भी पेबल्स, ग्रेवल्स, सेलेक्स, कोर्स सेलेक्स, फाइन सेलेक्स, सिल्क सैंड होते हैं। ठीक है, पहले आप बोलेंगे पेबल्स जो कि काफी बड़ा मात्रा में रहता है, उससे छोटे मात्रा में पेबल्स रहते हैं। उसके बाद ग्रेवल्स, कोर्स सेलेक्स, फाइन सेल्स एंड मिक्स सैंड या सिल्का रहता है। ठीक है, हम लोग मिक्स सैंड भी बोलते हैं। मिक्स सैंड काफी छोटा रहता है, जो कि 50 माइक्रोन के ऊपर जितने भी टीएसएस रहेंगे उसे ये ट्रैप कर लेता है या रिमूव करता है। ठीक है, इसके अंदर 5 बेड होते हैं। बोल सकते हैं सर एमजीएफ के अंदर 5 बेड रहते हैं। जो सबसे नीचे रहता है वो रहता है पेबल्स, सेकंड पे ग्रेवल्स, और तीसरे पे कोर्स एलेक्स, और चौथे पे फाइन सेलेक्स, और पांचवे पे मिक्स सैंड या सिल्क सैंड रहता है, सिल्का सैंड रहता है। ठीक है, ये आप बोल सकते हो। इसके अंदर का स्ट्रक्चर इस प्रकार से है, आप देख सकते हो, पेबल्स, ग्रेवल्स, कोर्स सेलेक्स, फाइन सेलेक्स एंड मिक्स सैंड। ठीक है, ये होता है एमजीएफ के इंटरनल स्ट्रक्चर, ऐसा ही रहेगा। और एमजीएफ के जो ऊपर जो पानी गिर रहा है ये आप देख सकते हैं, ये इसलिए लगाया जाता है, ये इसका नाम बोलते हैं स्टेनर। ठीक है, स्टेनर इसलिए लगाया जाता है कि जब हमारा पानी गिरता है तो ये डायरेक्ट इसके ऊपर पानी नहीं गिरता है। जैसे हमारा यहाँ से पानी गिर रहा है तो इसके ऊपर मिक्स सैंड के ऊपर पानी ये नहीं गिरता, ये फुहारे की तरह पानी गिरता है, जो कि ये पे विसल से सट के ही पानी यहाँ पे गिरता है। ठीक है, जो कि पानी धीरे 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 फिल्टर होते हुए पहले तो मिक्स सेंट पे गिरेगा, मिक्स सेंट से फाइन सेलेक्स पे जाएगा, फाइन सेलेक्स के कोर सेलेक्स पे जाएगा, कोर सेलेक्स पे ग्रेवल्स पे जाएगा, ग्रेवल्स के बाद ये पेबल्स पे जाएगा, जिससे वो फिल्टर होके बाद में वो बाहर निकलता है। ठीक है, एमजीएफ का काम क्या है, टीएसएस को रिमूव करना। और इसके अंदर कितने बेड होते हैं, 5 बेड होते हैं। पहले बोल सकते हैं सपोर्ट बेड एंड मीडिया बेड। ठीक है, 5 बेड होते हैं, जैसे पेवेल्स, ग्रेवल, सेलेक्स, फाइन सेलेक्स, मिक्स एंड, जो कि उसमें हम लोग दो प्रकार से बोल सकते हैं। जो कि सपोर्टिंग एक बेड होता है, एक मीडिया बेड होता है। ठीक है, सपोर्टिंग बेड में हमारे कौन कौन से आते हैं, पेवेल्स, ग्रेवल्स, कोर सेलेक्स हमारे जो ये रहते हैं ना, वो सब पेवेल्स ग्रेवल्स काफी ज्यादा हमारे जो रहते हैं सपोर्टिंग बेड में आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो बड़े बड़े पत्थर रहते हैं यही सब रहते हैं, पेबल्स एंड ग्रेवल्स। ठीक है, उसके बाद काफी छोटे छोटे पत्थर हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, एमजीएफ का बैकवाश क्यों किया जाता है। काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एमजीएफ का बैकवाश क्यों किया जाता है। कुछ एमजीएफ आप देखोगे तो वो ऊपर से ही उसका इनलेट एंड आउटलेट रहता है। कुछ एमजीएफ ऐसे होते हैं जो अप टू डाउन होता है और डाउन टू अप भी होता है। जैसे सर्विस में वो अप टू डाउन चलेंगे और बैकवाश में डाउन टू अप चलेंगे। तो ये कुछ एमजीएफ का स्ट्रक्चर है। नॉर्मल मोड में ये कैसा चल रहा है, ठीक है, ऐसा चल रहा है।
बोले तो ऐसा चलना चाहिए, ठीक है, नॉर्मल मोड में, ठीक है। नॉर्मल मोड में देखिए यहाँ से आ रहा है पानी, और ये यहाँ से फिल्टर होके निकाल रहा है, ठीक है। रुक जाइए, सॉरी, आपको अच्छे से बता दें हम, ठीक है। ये होता है, अभी हमारा ये हो गया, हमारा नॉर्मल मोड है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे नॉर्मल मोड है। अब हम लोग यहाँ से पानी इंटर किए, जो टीएसएस को रिमूव किया, टीएसएस को रिमूव करने के बाद ये क्या करेगा, यहाँ से ये आउटपुट से निकल गया, ठीक है। ये हमारा हो गया नॉर्मल मोड, ठीक है। और जैसे ये बैकवाश मोड में जाएगा, बैकवाश मोड से अब हमारा ये जो वहां से रहेगा, जहां से हमारा आउटपुट जा रहा था, लेकिन अब वहां से हमारा इनपुट आएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पानी जाएगा, यहाँ से पानी आने के बाद ये यहाँ से निकलेगा। अब ये होता क्यों है ये भी जान लीजिए। जो इसके ऊपर मिक्स बेड के ऊपर मिक्स जो सैंड रहते हैं, मिक्स सैंड के ऊपर जो 50 माइक्रोन के ऊपर के टीएसएस रहते हैं, वो बैठ जाते हैं, ठीक है। ऐसा ऐसा छोटे छोटे, मान लीजिए ये बेड है, इसके ऊपर ऐसा ऐसा अभी बैठ गए। अभी क्या होगा कि जब इसका हम बैकवाश नहीं करेंगे, चलिए, अब ये सर्विस में था भाई, इसके ऊपर अभी क्या हुआ, टीएसएस आ गए। अभी इसका क्या होगा कि पानी धीरे धीरे फिल्टर करना स्टार्ट करेगा, तो यहाँ पे हमारा जो ये प्रेशर गेज है, जो हमारे प्रेशर गेज है, ये डाउन होगा, इनलेट का है। और जो आउटलेट का प्रेशर है, ठीक है, मान लीजिए आउटलेट का प्रेशर हो गया बराबर, सॉरी बन नहीं रहा है। अब ये क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब हमारा प्रेशर लग रहा है, ठीक है। क्योंकि अब मिक्स एंड के ऊपर काफी ज्यादा टीएसएस जमा हो गए, तो पानी जा नहीं रहा है, ठीक है। इसीलिए हम एमजीएफ का बैकवाश करते हैं, ठीक है। एमजीएफ का बैकवाश इसलिए किया जाता है, जो मिक्स एंड के ऊपर टीएसएस सेटल हो जाते हैं, जम जाते हैं, उसे हम लोग बैकवाश के थ्रू डाउन टू अप करके बैकवाश को ड्रेन करते हैं या रिमूव करते हैं, ठीक है। एमजीएफ का बैकवाश इसीलिए किया जाता है, ठीक है। और पूछ सकता है कोई कि एमजीएफ का बैकवाश में फ्लो उसका कैसा रहता है। फ्लो क्या रहेगा, 1.5 टाइम डबल रहता है, ठीक है। एमजीएफ का जब बैकवाश होता है, जैसे सर्विस में मान लीजिए आपका 1400 फ्लो है, 1400 फ्लो है मान लीजिए, ठीक है, 1400 फ्लो है। अभी वही बैकवाश के टाइम में उसका डबल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। 2800 हो जाएगा, 2800, 3000, ऐसे ही उसका डबल बैकवाश हो जाता है। 1.5 टाइम डबल बैकवाश फ्लो हो जाता है, ठीक है। ये होता है एमजीएफ बैकवाश के टाइम पे, ऐसा कुछ फ्लो रहता है एमजीएफ के। जब बैकवाश रहता है तो इसका डाउन टू अप फ्लो रहता है, और सर्विस में अप टू डाउन फ्लो रहता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, वो पूछते हैं कि बैकवाश में किसका फ्लो कैसा रहता है, डाउन टू अप रहेगा या अप टू डाउन रहेगा। तो इसमें काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे यार इसका बैकवाश कैसे होगा, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप भी याद रखिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। शॉर्पनर का प्रयोग क्यों किया जाता है। शॉर्पनर का प्रयोग जो हमारे हार्ड वाटर रहते हैं, उसे सॉफ्ट वाटर में बदलने के लिए किया जाता है, ठीक है। हमारा हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में बदलने के लिए शॉर्पनर का यूज किया जाता है, ठीक है। जिस पानी के अंदर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, मैग्नीशियम Mg2+, ठीक है, कैल्शियम 2+, ठीक है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम रहते हैं, सॉरी, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम रहता है, उस पानी को हार्ड वाटर कहते हैं। और सॉफ्टनर क्या करता है, जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम रहते हैं, उन्हें आयन एक्सचेंज करके अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। रेजिन सॉफ्टनर के अंदर रहते हैं, जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं या अपनी तरफ खिंचाव कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, सॉफ्टनर के अंदर कौन सा रेजिन्स होता है। तो सॉफ्टनर के अंदर सोडियम बेस कैटायन रेजिन्स रहते हैं, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आयन एक्सचेंज रेजिन ये है, ठीक है। आयन एक्सचेंज ये रेजिन्स हो गए, ठीक है। और मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, मैग्नीशियम ये हो गया और कैल्शियम ये हो गया,
और सोडियम बेस आयन, ये हो गए। ठीक है। जब हमारे पानी हार्ड वाटर यहाँ से इंटर होता है तो ये क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है। आयन एंड कैटायन। ठीक है। आयन आयन एक्सचेंज एंड कैटायन एक्सचेंज। जो हमारे जो रहते हैं माइनस चार्ज रहता है, जो कि ये कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या रहते हैं, प्लस चार्ज रहते हैं। तो हम लोग जानते हैं, और प्लस एंड माइनस जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो ये ऑटोमेटिक अट्रैक्ट हो जाते हैं। जो सोडियम आयंस रहते हैं वो इसके ऊपर से रिमूव होता है। रिमूव क्या होता है, धीरे धीरे जब इसके ऊपर कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं, ये आते हैं और एक्सचेंज करते हैं, और ये सोडियम जो आयन रहता है वो धीरे 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 इसके अंदर अपने पानी के अंदर आने लगता है। ठीक है। और इसे हम लोग जैसे कुछ टाइम चलने के बाद ये क्या होते हैं, इसके ऊपर काफी ज्यादा जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें इसे क्या करना पड़ता है, सोडियम क्लोराइड से फिर से रीजनरेशन करना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं रीजनरेशन, जिसे हम अपने नॉर्मल भाषा में बोल सकते हैं चार्ज करना। ठीक है। चार्ज करता है। चलिए और अच्छे तरीके से हम लोग उसे समझने की कोशिश करेंगे। कैटायन इन वाटर, कैल्शियम प्लस कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन। ठीक है। ये हो गए कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है। एच एच कैटायन रिप्लेसमेंट आयन। ठीक है। ये कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड हाइड्रोजन आयन। ठीक है। ये हो गए कैल्शियम और मैग्नीशियम को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। ये जो हाइड्रोजन आयन है एच प्लस, ठीक है, इसको ये क्या करेगा, छोड़ देगा। जो ये हमारा सोडियम प्लस कैटायन रेजिन्स रहते हैं इसके ऊपर एच प्लस आयन रहेगा। जैसे ये कैल्शियम और मैग्नीशियम को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, यहाँ पे एक दो लोग थे, ये दोनों लोग को छोड़ के कैल्शियम और मैग्नीशियम को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। ठीक है। और यहाँ पे आयन इन वाटर, जैसे क्लोरीन आयन एंड सल्फेट, सल्फेट। ठीक है। ये भी अपना क्या करा, कैटायन इन वाटर एंड एनायन इन वाटर। यहाँ पे OH है तो OH को रिमूव करेगा, यहाँ पे इस इन लोगों को अट्रैक्ट करेगा, क्लोरीन को एंड इसको SO4 एंड सल्फेट। ठीक है। इन लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है। ये कुछ इस तरीके से इसका आयन एक्सचेंज प्रोसेस होता है। आयन एक्सचेंज प्रोसेस काफी डीप में, आपको जैसे आप केमिस्ट्री पढ़े हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, और मैं इसको और भी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा सेपरेट वीडियो बना के। इसमें हम मैं आपको काफी डीपली नहीं समझा सकता, काफी लंबा वीडियो हो जाता है। ऐसे क्वेश्चंस में मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसलिए मैं इसको ज्यादा डीप में नहीं समझाता सकता। ठीक है।